एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, एक एक चीज़ें बात करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं G20 के अंदर, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे और हम लोग MCQs करेंगे। इससे रिलेटेड MCQs जो भी आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, जितने भी MCQ जितने तरह के बन सकते हैं, वो हम लोग आज करने वाले हैं। और सेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मैं आपको यहीं कहीं याद करवा दूंगा चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आप जिस भी एग्जाम में दे रहे हो, जहाँ भी आपका करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो G20 पूछा ही जाएगा इस साल तक, ठीक है, क्योंकि अभी करंट का न्यूज़ है। और G20 इंडिया में इस बार हुआ है सबमिट, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो आप चलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले मैंने मुख्य बिंदु करके आपका हेडलाइन डाला है। यहाँ पे अगर हम लोग संस्करण देखें, सबसे पहले तो पूछा जाता है कि भाई G20 कौन सा वाला संस्करण है, तो ये 18वां संस्करण है, 18 संस्करण है। ध्यान रहेगा, यानी ये 18वां मीटिंग था या मीटिंग थी, ठीक है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारा जो संस्करण था 18वां संस्करण था G20 का, ठीक है। G20 का ये हमारा 18वां संस्करण था। होपफुली आपको ध्यान रहेगी ये बात। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद आयोजन तिथि, कब से कब तक मीटिंग आयोजित किया गया इंडिया में, तो ये हमारा किया गया था 9 से 10 सितंबर तक 2023 में, यानी कि 2023 के 9 और 10 सितंबर में हमारा आयोजन किया गया था। कहाँ? इंडिया में G20 समिट, ठीक है। आगे मेज़बान देश, ऑब्वियसली मैंने इंडिया बोला, मेज़बान कौन होगा भाई, होस्ट कंट्री कौन है, तो भारत है, इंडिया है। आपको ध्यान रहेगा, उम्मीद है। फिर दोबारा देखते हैं, संस्करण कौन सा था, 18वां संस्करण है। आयोजन अवधि 9 से 10 सितंबर तक का 2023 का। और मेज़बान देश यानी कि आयोजन करने वाला देश जो है वो है इंडिया, भारत। होपफुली आपको ध्यान रहेगी ये चीज़ें। आयोजन स्थल अगर आपको पूछा जाए, कई बार पूछा जाता है, तो आप कहेंगे भारत मंडपम, ठीक है। भारत मंडपम बोलिए, या फिर इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान, नई दिल्ली। भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में, यहाँ दिख गया। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान। होपफुली आपको सारी बातें याद हो गई होगी। फिर मैं रिपीट करता हूँ, संस्करण 18वां है, आयोजन तिथि 9 और 10 सितंबर को है, मेज़बान देश इंडिया है, उसके बाद भारत मंडपम, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान, नई दिल्ली, ये है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए, थीम हर जगह पूछा जाता है कि भाई इस बार का थीम क्या था, मुख्य विषय क्या था, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है वन अर्थ, यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। तो आपको हिंदी में नहीं लिखा रहेगा वसुधैव कुटुंबकम लिखा रहेगा, वरना फिर ये लिखा रहेगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो आपको ध्यान रखना है। जो बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल में जुड़े हैं ना, वो उर्दू मीडियम वाले भी हैं, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चीज़ें एज इट इज़ लिखी रहेगी उर्दू में भी, आप बिल्कुल इजीली कर लोगे। आप बस ध्यान से पढ़ो, लैंग्वेज में ज़्यादा ध्यान मत दो। इसलिए मैंने सारी चीज़ों को ना ट्रांसलेट करके लाया, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके, ताकि आपको बहुत ईजिली हो जाए चीज़ें। थीम आप ध्यान रखेंगे, वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि नया कौन सा देश है जो G20 में शामिल हुआ है। देखिए, G20 1999 में शुरू हुआ था, आपको ये भी ध्यान रखना है। 1999 में शुरू हुआ था, जहाँ पे 20 कंट्रीज़ का एक समूह था, इसलिए नाम था G20, ठीक है। लेकिन अभी एक नया देश शामिल हुआ है 2023 में, जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अब अफ्रीकन यूनियन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ। ये अफ्रीकन यूनियन देश शामिल हुआ है, जिसकी वजह से G20 अब बन गया क्या, G21। ऑब्वियसली पहले 20 था, लेकिन एक अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया, तो अब बन गया G21। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा देश शामिल हुआ G20 में कि अब ये बन गया G21। ऐसा क्वेश्चन है, मैं आगे दिखाऊंगा, बस आप ध्यान रखना। तो ये है हमारा अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो अब यहाँ है G20 या 21 2024। अब क्वेश्चन क्या आता है कि भाई 2024 में, 2024 में, 23 में तो इंडिया में हुआ, 24 में कहाँ इसकी मीटिंग होगी, तो इसमें हो सकता है G20 लिखा हो या फिर G21 लिखा हो। क्यों? क्योंकि अब G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया, तो बन गया G21। इसलिए आ सकता है कि G21 की मीटिंग कहाँ है, तो आप लगाएंगे इसमें ब्राज़ील। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर है। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और नया देश जो शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। 21वां देश है, अभी मैंने लिखा बताया ना, 20 पहले था, 21वां है, यानी कि 1999 में इसका बना था ये, लेकिन अभी उस वक्त 20 देश था, तो अब 21 हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें G20 21 का मेज़बान कौन करेगा, तो ब्राज़ील करेगा। या फिर ये आ सकता है कि G20 का 2024 में मेज़बान कौन करेगा, तो ये ब्राज़ील होगा। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब एक क्वेश्चन कई बार आता है, G20 ट्रायोका किसको कहते हैं? G20 ट्रायोका, ट्रायोका मतलब 3, एक आगे के, एक पीछे के और एक बीच वाला। यानी कि 2023 में तो इंडिया में हुआ, 2024 में कहाँ होगा और
22 में कहाँ हुआ, इसको बोलते हैं ट्रायोका। बात समझ में आ रही है? 23 का और 23 के पीछे का और 23 के एक आगे का, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायोका। जैसे कि 2023 में इंडिया में हुआ, तो 2023 से पहले यानी कि 22 कहाँ हुआ, इंडोनेशिया हुआ। अब इंडोनेशिया की राजधानी आप लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है। इसी तरह से अगला कहाँ होगा, तो ब्राज़ील होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रायोका का मतलब है, कई बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज G20 ट्रायोका, या फिर कई बार आता है व्हाट इज 20 ट्रायोका, जी नहीं लिखा होगा, तो वहाँ पे आपको लिखा होगा इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया से पहले जहाँ मीटिंग हुई थी वो इंडोनेशिया में, और इंडिया के बाद जहाँ होने वाली है जो कि G21 भी कहला सकता है, तो वो हमारा ब्राज़ील है 2024 में। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं G20 ट्रायोका। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछा जाता है कि एक बुक का अनावरण किया था, किसने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे है ना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर पीपल्स G20 नामक एक ई बुक का अनावरण किया है। तो कई बार आएगा कि जो बुक जो थी ना पीपल्स G20, इसका अनावरण कौन किया, तो आप लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने G20 बुक का अनावरण किया। या कई बार क्वेश्चन आता है कि उस बुक का टाइटल क्या है, उस बुक का नाम क्या है जो G20 के मौके पे जिसका अनावरण हुआ है, तो आप कहेंगे पीपल्स G20। तो ये ध्यान रहेगा, पीपल्स G20 एक किताब थी जिसका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, या फिर हम लोग ये कहेंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसका अनावरण किया है। कब, G20 मीटिंग के मौके पे जो इंडिया में हो रही थी, कब, 2023 को। 2023 को इंडिया में, 22 को अगर पूछ ले कोई तो इंडोनेशिया में जिसकी राजधानी जकार्ता है, और 24 को कोई पूछे तो ब्राज़ील। नई कंट्री कौन सा शामिल हुआ है, तो अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है, ठीक है। अब बात क्या आती है कि अफ्रीकन यूनियन जो शामिल हुआ है ना, अफ्रीकन यूनियन है ना, यूनियन मतलब संघ, अलग अलग कंट्रीज होंगे इसके अंदर। तो टोटल इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं, तो आप लिखेंगे 55 कंट्रीज। मैंने भी बताया G20 का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1990 में, 20 कंट्रीज। और अफ्रीकन यूनियन एक ऐसा यूनियन है जिसमें 55 टोटल कंट्रीज है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई G20 का जो अध्यक्ष है ना, ये अफ्रीकन यूनियन जो है इसका अध्यक्ष है अज़ाली ओसमानी। अज़ाली ओसमानी आपको कहीं लिखा मिलेगा आगे, यहाँ देखिए अज़ाली ओसमानी है। तो ये अज़ाली ओसमानी कोमोरोस एक कंट्री थी, है मतलब कोमोरोस एक कंट्री, वहाँ का प्रेसिडेंट था। अज़ाली ओसमानी वहाँ के प्रेसिडेंट थे। अब ये G20 में जो अफ्रीकन यूनियन कंट्री जुड़ा है उसके अध्यक्ष है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके ये एक चीज़ लिखा हुआ है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन G20 का क्या मकसद है, वो चीज़ है कि लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना, लैंगिक समावेशी जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना, G20 विमेंस मिनिस्टेरियल का समर्थन, वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। अब ये कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 2070 है, इंडिया का लक्ष्य 2070 है, लेकिन G20 का लक्ष्य क्या है कि भाई कार्बन रिडक्शन का लक्ष्य है कि 2050 तक शुद्ध कार्बन शून्य करना है, यानी कार्बन का उत्सर्जन जो है ना वो हम लोग को शून्य करना है, हमारी व्हीकल से, फैक्ट्रीज से, अलग अलग गाड़ियों से, तो उसको क्लीन करना है हम लोग को। और यहाँ पे लिखा है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी लाना है, कब, 2050 तक। तो ये बात हो गई G20 के बारे में। आपको ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, अफ्रीकन यूनियन कई बार पूछेगा कि अफ्रीकन यूनियन कितने कंट्रीज़ का यूनियन है, तो 55 कंट्रीज़ का यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष कौन है, तो हम कहेंगे अज़ाली ओसमानी। क्वेश्चन आता है इसमें, ध्यान रखना आप, अज़ाली ओसमानी प्रेसिडेंट थे कहाँ के, कोमोरोस के। तो ये क्वेश्चन आएगा आपको, आगे देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, होपफुली एक बार हम लोग जल्दी से रिविजन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए G20 के बारे में, इसका संस्करण कौन सा था, 18वां संस्करण था। आयोजन अवधि 9 से 10 सितंबर तक आयोजन किया गया। मेज़बान देश कौन सा था, मेज़बान देश भारत था। उसके बाद आयोजन स्थल कहाँ गया, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में था। और अगर हम लोग मुख्य थीम इसके बारे में बात करें, थीम या मुख्य विषय के बारे में, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। और नया शामिल देश है अफ्रीकन यूनियन है, जो कि 55 कंट्रीज़ का यूनियन है, जिसके अध्यक्ष हैं अज़ाली ओसमानी, जो कि कोमोरोस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। G20 या 21 का 2024 का संस्करण कहाँ होना है, तो ये हमारा ब्राज़ील में होना है, ठीक है। और G20 ट्रायोका किसको कहते हैं, ट्रायोका कहते हैं इंडिया, इससे पहले कहाँ होता है, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। तो हम लोग कहेंगे कि इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील मिलाकर के G20 ट्रायोका बनाती है। उसके बाद एक बुक का अनावरण किया था G20, ये पीपल्स 20 करके बुक का अनावरण किया था, कौन किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। G20 बुक का अनावरण किया था, ठीक है, किस मौके पे, G20 के संस्करण के मौके पे, जो कि इंडिया में हुआ था, ठीक है। 55 देशों का समूह है 1919 में, यानी कि 26 सितंबर, आप टू बी स्पेसिफिक बात करें 26 सितंबर 1999 में G20 बना था, G20 का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है।
और अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम फॉर दी 2023 G20 समिट। 2023 का जो G20 समिट था उसका थीम क्या था, हमें यहाँ पूछ रहा है, तो होपफुली आप लोग अब बताने के लायक है। क्या था भाई? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यही था ना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ये थीम था। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अब करके व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंडियाज चेयरमैनशिप इन G20। अब ये आपको बताना है कि इंडिया के पास जो एक साल के लिए G20 था, G20 का टेन्योर था, चूँकि अगले साल तो किसी और के पास, तो 2022 से 23 तक इंडिया के पास टेन्योर था, तो कब से कब तक था ये आपको बताना है। हिंदी में देखेंगे G20 में भारत की अध्यक्षता का कार्यकाल क्या था, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे हमारा दिसंबर 22 से लेकर के 30 नवंबर तक, यानी कि 30 दिसंबर से 2022 के दिसंबर से लेकर के 1 दिसंबर, ये फर्स्ट छूट गया है, 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर तक इंडिया में था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, यानी कि ये वाला, एक मिनट, ये वाला 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक इंडिया में था। ठीक है, इंडिया में इसकी चेयरमैनशिप थी, इंडिया इसको हैंडल कर रहा था। उसके बाद इन द 2023 G20 समिट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज ज्वाइंड एज द G20 नेशन ग्रुप टू बिकम 21st मेंबर ऑफ द ग्रुप। सिंपल सी बात पूछ रहा है कि G20 में 2022 में कौन सी ऐसी यूनियन जुड़ा है कि जो वो 21st नंबर का मेंबर बन गया है G20 का। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोग खुद बताइए, अफ्रीकन यूनियन बताया था, अफ्रीकन यूनियन। अब जल्दी जल्दी मुझे ये बताइए कि अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन कौन है। ठीक है, अभी मैंने बताया था अज़ाली ओसमानी। अफ्रीकन यूनियन में टोटल कंट्रीज़ कितने हैं? 55 कंट्रीज़ है। होपफुली आपको सारी बातें याद आ रही होगी। अफ्रीकन यूनियन कितने नंबर का बना? 21st नंबर का। ठीक है, और 21st नंबर का अफ्रीकन यूनियन बन गया। अब 2024 में कहाँ पे इसका संस्करण होना है, मीटिंग कहाँ होनी है, ये भी आपको बताना, तो ये ब्राज़ील में होना है। ठीक है, होपफुली सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अज़ाली ओसमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वो अफ्रीका संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये मैंने आपको बताया था, कोमोरस के राष्ट्रपति हैं वो। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि भाई अज़ाली ओसमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कि G20 में शामिल होकर के सबसे नया देश बना है, तो वो कहाँ के प्रेसिडेंट है? तो वो प्रेसिडेंट है कोमोरोस के। होपफुली बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि उस देश का नाम बताइए जो होस्ट करेगा G21 को। अभी आ गया ना क्वेश्चन, G21 को कौन होस्ट करेगा? G21 को अभी मैंने बताया था G21 कब बना? अफ्रीकन यूनियन जब इसके अंदर जुड़ गया, अफ्रीकन यूनियन जब जुड़ गया तो ये बन गया G21। तो G21 अफ्रीकन यूनियन कब जुड़ा? 2023 में, 2023 में। तो 2024 में कौन इसका मेंबरशिप करेगा, इसको हैंडल कौन करेगा, इसकी मीटिंग, इसका संस्करण, वही पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अभी हमने पढ़ा था कि भाई 2024 में ब्राज़ील के यहाँ है, तो ब्राज़ील 2024 में, और 2024 में ही G21 की पहली मीटिंग होने वाली है। G21 की 20 की मीटिंग बहुत सारी हो गई, लेकिन G21 की मीटिंग सबसे पहली कब होने वाली है? 2024 में। कहाँ? ब्राज़ील में। यही क्वेश्चन है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे घुमा करके, आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से जवाब देना है। अब आती है बात, भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी पर जिस ई बुक का अनावरण किया उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइए, उसका नाम क्या है? पीपल्स G20। अभी हमने पढ़ा था पीपल्स G20 किताब है जिसका अनावरण हुआ है, कौन किया है भाई? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी। तो कौन सी बुक है? G20। कब किया? 2023 में। होपफुली आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन अगला है कि अप्रैल 2022 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मुख्य समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इन द अप्रैल 2022 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 समिट 2023 फ्रॉम इंडिया। अब ये बात है कि अप्रैल 2023 में हमने एक कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया था, जो कि पूरे के पूरे G20 मीटिंग को देखने वाले थे अगले एक साल के लिए। अप्रैल 2022 में हमने एक कोऑर्डिनेटर को बहाल किया था, जो 2023 के सितंबर तक जब भी हमारी G20 की मीटिंग होनी थी उसको देखने वाला था। इनका नाम क्या है बताइए? एक बार आप लोग देखिए, रंजन है क्या, सुजाता है, निरुपमा है, हर्षवर्धन है, कौन है बताइए? तो ये हमारे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब। मैं यहाँ कर देता हूँ, एक मिनट। ये हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला साहब है, जिनको हम लोगों ने मुख्य समन्वयक या फिर हम लोग क्या कहेंगे चीफ कोऑर्डिनेटर बहाल किया था, जो कि पूरी की पूरी इस चीज़ को G20 समिट को हमारा अरेंज करने वाला था, हमारे G20 के
प्रोग्राम को हैंडल करने वाले थे। इसका नाम था हर्षवर्धन श्रृंगला। होपफुली बातें आपको समझ में आ रही होगी। बस इतनी सारी चीज़ें थी, हम लोग एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। संस्करण 18वां था। आयोजन कब हुआ था? 9 से 10 सितंबर को हुआ था। मेज़बान देश भारत इंडिया है। भारत मंडपम जगह है जहाँ पे हमने इसकी मेज़बानी किया। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली है। मुख्य थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। और नया देश जो शामिल हुआ अफ्रीकन यूनियन है। 55 देशों का समूह है। यहाँ के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? अज़ाली असोमानी, जो कि कॉमोरोस के प्रेसिडेंट भी है। G20 या 21 की का जो मीटिंग होने वाला है ये हमारा ब्राज़ील में होने वाला है। ऑब्वियसली बात समझ में आ रही होगी। ट्रायोका किसको कहते हैं? तो इंडिया से पहले कौन? इंडोनेशिया, और इंडिया के बाद कौन? ब्राज़ील। तो इसको हम लोग बोलते हैं G20 ट्रायोका। और एक बुक का अनावरण किया था, किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। G20 में एक बुक का नाम है पीपल्स G20, ठीक है ना। तो पीपल्स G20 ये आपको ध्यान रखना है। होपफुली सारी बातें समझ में आ गई कि सब कुछ मैंने बता दिया, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा G20 में। बाकी सब्जेक्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। सो दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।